बंदी चरण उर धरी प्रभुताई, अंगद चलेऊं सबहि शिरनाई। प्रभु प्रतापुर सहज अशंका, रण बांकुरा बालीसुत बंका। फिर रामचंद्र जी के चरणों की प्रभुता को हृदय में धारण कर सबको सिर नवाकर अंगद चल दिए। प्रभु के प्रताप से बलवान बालीपुत्र अंगद निडर और रण में वीर हो गए। लंका में प्रवेश करते ही रावण का बेटा जो वहां खेल रहा था उससे भेंट हो गई। बातों ही बातों में क्रोध बढ़ आया। दोनों ही अतुल बलशाली और जवान थे। उसने अंगद को लात उठाया तो अंगद ने उसकी टांग पकड़कर घुमाया और पृथ्वी पर दे पटका। राक्षसों का समूह अंगद को भारी योद्धा देख जहां तहां भाग चला। एक दूसरे से मर्म नहीं कहते, उसका बल समझकर चुपचाप रहते हैं। नगर में बड़ा कोलाहल हो गया। सब कहते कि वही बंदर फिर आया है जिसने लंका जलाई थी। अब नहीं पता कि ईश्वर क्या करेंगे। सब अत्यंत डरे हुए विचार कर रहे थे। बिना पूछे ही मार्ग बता देते। अंगद जिसको देखते थे वह सूख जाता था। गयों सभा दरबार रिपु, सुमरी राम पद कंज। सिंह ठवनी इत उत चितव, धीर वीर बल पुंज। तब अंगद श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण कर शत्रु की सभा में गए और वे धीर वीर तथा बल के समूह सिंह की भांति इधर उधर देखने लगे। उसी समय एक राक्षस गया जिसने रावण को जाकर सारा हाल सुना दिया कि अब एक दूसरा बंदर और आया है। यह सुनते ही रावण ने कहा, बुलाओ कहां है बंदर। आज्ञा पाते ही बहुत से दूत दौड़ पड़े और वानरों में सिंह के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने आकर रावण को ऐसा देखा कि मानो प्राण समेत कज्जल का पहाड़ हो, जिसकी भुजाएं वृक्ष के समान हैं, सिर पहाड़ की चोटी सा है, रोमावली मानो लता के समान है, मुख नासिका आंखें और कान पहाड़ की कंदरा के समान है। गयों सभा मन नेकु न मूरा, बाली तने अति बल बांकुरा। उठी सभा सब कांपी कहां देखी, रावण उर्भा शोभ विशेषी। युद्ध में वीर अंगद अपने मन में तनिक भी नहीं दहले और सभा में गए। सारी सभा अंगद जी को देखकर उठ खड़ी हुई और रावण के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह चला जावे, ऐसे ही राम जी के प्रताप का स्मरण कर अंगद रावण की सभा में सिर झुकाकर जा बैठे। कह दशकंद कवंते बंदर, मैं रघुवीर दूत दशकंदर। मम जन कही तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयऊं बाई। उत्तम कुल पुलत्स्य कर नाती, शिव रंच पूजेऊं बहुभांति। बर पायों की नहीं सब काजा, जीते हूं लोकपाल सुर राजा। नृप अभिमान मोहवश किंबा, हरि आने हूं सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा करहूं तुम मोरा, सब अपराध क्षमई प्रभु तोरा। दशन गहूं तृण कंठ कुठारी, पुरजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुतहि करी आगे, ई विधि चलहूं सबई भय त्यागे। तब रावण ने कहा, हे बंदर तू कौन है। अंगद बोले, हे दशकंधर, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूं। मेरे पिता से तेरी मित्रता थी, इसी कारण मैं तेरा हित करने आया हूं। तुम्हारा उत्तम कुल है, तुम पुलत्स्य ऋषि के नाती हो और तूने बहुत भांति से शिव और ब्रह्मा जी की पूजा की है, वर पाकर सब काम किया है और इंद्र और लोकपालों को भी जीता है। उसी मोहाभिमान से तूने जगत माता सीता जी का हरण किया। अब तू मेरी शुभ बात को मान, श्री रामचंद्र जी तेरे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। दांतों में तिनका दबाए और कंठ में कुल्हाड़ी बांधे हुए पुरवासियों और अपनी स्त्री सहित सीता जी को आगे किए चलो और चलकर कहो कि हे प्रणतपाल रघुवंशमणि, आप मेरी रक्षा कीजिए।
तब तेरे इस आर्त वचन को सुनते ही वे प्रभु तुझे अभय कर देंगे। रे कपि पोच न बोल सवारी, मूड न जाने सी मोहि सुरारी। कहूँ निज नाम जनक कर भाई, किहि नाते मानिए मिताई। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहू भई होई जो भेटा। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बालिबा नर में जाना। अंगद तुही बाली कर बालक, उपज्यों वंश अनल कुल घालक। गर्भ न खसेऊं वृथा तुम जाए, निज मुख तापस दूत कहाए। रावण ने कहा कि रे पोच बंदर, संभल कर बोल। रे मूड, क्या जानता नहीं कि मैं देवताओं का शत्रु हूं। हे भाई, अपने बाप का नाम तो कह, किस नाते से उसकी मित्रता थी। तब अंगद ने कहा, मैं बाली का बेटा हूं, तुझ तुझसे उनसे कभी भेंट हुई होगी। तब अंगद की बात सुनकर रावण ने सकुचाकर कहा कि जानता हूं, बाली एक बंदर था। रे अंगद, क्या तू ही बाली का बालक है? तू अपने वंश को भस्म करने के लिए अग्नि रूप ही उत्पन्न हुआ है। गर्भ ही में क्यों न खसा, वृथा ही उत्पन्न हुआ। अपने ही मुख से तपस्वी का दूत बनता है। अब तो कुशल कहे कि बाली कहां है। अंगद ने हंसकर कहा कि 10 दिन बाद बाली के पास जाना और मित्र को छाती से लगाकर कुशल पूछ लेना। श्री रामचंद्र जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुझे ही सुनाएंगे। रे मूर्ख, सुन, भेद तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में राम जी न होवें। अच्छा तो मैं कुल का नाशक हूं और तू कुल का पालक है। ऐसी बात तो अंधे और बहरे भी नहीं कह सकते। तेरे तो 20 कान और आंखें हैं। श्री महादेव जी, ब्रह्मा जी, देवता और समस्त मुनिजन जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर तो हमने कुल को डुबो दिया। ऐसी बुद्धि से भी तेरी छाती नहीं फटी। बंदर की ऐसी कठोर बात सुनकर रावण उसे नेत्रों से तरेर कर बोला, रे दुष्ट, तेरी कठिन बातें मैं सहन कर रहा हूं, क्योंकि सब नीति धर्म को जानता हूं। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमो सुनी कृत परितिय चोरी। देखो नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहूं धर्म व्रत धारी। नाक कान बिनु भग्नि निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तव जग जागी, पावा दरस हमों बड़भागी। हमने तेरी धर्मशीलता को सुना है कि तू पराई स्त्री की चोरी करता है। तेरी दूत रखवारी को भी आंखों से देखा है। रे धर्मव्रतधारी, तू डूब क्यों नहीं मरता? तूने अपनी बहन को नाक कान रहित देखकर भी धर्म विचार कर ही क्षमा कर दिया। तेरी इस धर्मशीलता को सारा संसार जानता है। हम भी बड़े भाग्यशाली हैं जो दर्शन पाए। तब रावण ने कहा, रे जड़ जंतु, बहुत बकवाद मत कर। रे मूर्ख, मेरी भुजाओं को देख, यह लोकपालों के विपुल बल को भी ग्रसने के लिए मानो राहु है। यह तो देख कि आकाश सरोवर में मेरे हाथ रूपी कमलों के ऊपर कैलाश पर्वत सहित श्री महादेव जी हंस की तरह सुशोभित हुए थे। अरे अंगद, तू मुझे यह बता दे कि तेरे दल में ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे लड़ सके। तेरा मालिक तो स्त्री के विछोह में निर्बल हो गया और लक्ष्मण उसके दुख से मलिन है। अब रहे तुम और सुग्रीव सो ऐसे ही हो जैसे करारे के वृक्ष, और हमारा भाई विभीषण बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवंत बूढ़ा ही है, वह युद्ध कैसे लड़ सकता है। नल नील शिल्पी है, हाँ, एक बंदर महा बलशाली है, जिसने पहले नगर को जलाया था। यह सुनकर अंगद ने हंसकर कहा, सत्य वचन कह निश्चर नाहा, साचे हूं कीस कीन पुरदाहा। रावण नगर अल्प कपिदहई, सुनियस वचन सत्य को कहे। रे रावण, क्या यह सच्ची बात कह रहे हो कि उस बंदर ने तेरी नगरी को जला दिया था? रावण की नगरी को एक छोटा सा बंदर जलावे, यह कौन मूढ़ कहेगा और कौन सुनेगा।
हे रावण, जिसे तू योद्धा कहकर सराहता है, वह सुग्रीव का छोटा सा दूत है। बहुत चलने वाला वीर नहीं होता। उसको तो हमने केवल समाचार लेने को भेजा था, किंतु अब ज्ञात हुआ कि उसने बिना प्रभु की आज्ञा के ही नगर को जला दिया। शायद इसी डर से वह कहीं दुबक रहा है और लौटकर अपने मालिक के पास नहीं गया। हे रावण, तूने यह सत्य ही कहा, जो सुनकर मुझे बहुत क्रोध नहीं है, क्योंकि मेरी सेना में ऐसा कोई नहीं है जो तुझसे लड़ता हुआ शोभा पावे। क्योंकि ऐसी नीति है कि प्रीति और वैर अपने समान से ही करनी चाहिए। यदि सिंह मेढकों को मारे तो उसे कौन सिंह कहेगा। यद्यपि श्री रामचंद्र जी महाराज की इसमें बड़ी तुच्छता है और तेरा वध करने में बड़ा दोष है, परंतु तो भी हे रावण, सुन, क्षत्रिय जाति का कोप परम दारुण होता है। अंगद की ऐसी वक्रोति रूपी धनुष के वचन रूपी बाण को रावण की छाती को छेद रहे थे, उनको योद्धा रावण अपने प्रति उत्तर रूपी संडसी के द्वारा निकालता है। तब दशमौली रावण ने हंसकर कहा कि बंदर में एक बड़ा भारी गुण यह होता है कि जो इसको पालता है उसकी भलाई के लिए यह अनेक तरह के उपाय करता है। वह बंदर धन्य है जो अपने स्वामी के कार्य के लिए जहां तहां लाज छोड़कर नाचता है। नाच कूद कर लोगों को रिझाने और अपने स्वामी के लिए अनेक निपुणता के धर्म करते हैं। हे अंगद, तेरी जो जाति ही स्वामी भक्त है, फिर अपने मालिक के गुण इस तरह क्यों न कहेगा। मैं गुण ग्राहक और परम चतुर हूं, इसलिए तेरे कड़वे वचनों पर कान नहीं करता हूं। कपि बोले, तुम्हारी गुण ग्राहकता मुझे हनुमान ने सुनाई है। उन्होंने वन उजारा तथा तेरे पुत्र को मारा, पुर को जलाया, उस पर भी तुमने उनका कुछ अपकार नहीं किया। तेरी उसी सुंदर प्रकृति को समझकर हे रावण, मैंने यह धृष्टा की है। हनुमान ने जो कहा था वह मैंने अपनी आंखों से देखा। सच है, तुझे लाज और क्रोध कुछ नहीं है। ऐसी तेरी बुद्धि थी तभी तो पिता को खा लिया। ऐसे कहकर रावण हंसा। तब अंगद ने कहा, पिता को खा लिया फिर तुझे भी खाता। पर इसी समय मुझे एक बात समझ में आ गई है। मैं तुझे अपने पिता के निर्मल यश का पात्र समझकर छोड़ देता हूं, परंतु हे रावण, तू यह बता कि संसार में कितने रावण हैं। मैंने कानों से जितने सुने हैं उतने सुनो। बलिजीतन एक गयो पताला, राखा बांधी शिशुन है शाला। खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी बलि दीन छुड़ाई। एक बहोरी सहस भुज देखा, धरा जाए जनु जंतु विशेखा। कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलत्स्य मुनि जाय छुड़ावा। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था, जिसको बालक घुड़साल में बांधकर खेलते थे और मारते थे। तब राजा बलि को दया आ गई तो उन्होंने छुड़ा दिया। फिर एक रावण को सहस्त्र बाहु ने देखकर विशेष जंतु के समान दौड़कर पकड़ लिया था। फिर खेल के लिए उसे अपने घर ले गया, जिसे पुलत्स्य मुनि ने जाकर छुड़ा दिया। और एक रावण को कहते हुए मुझे संकोच लगता है, जो बाली की कांख में 6 मास तक पड़ा रहा। हे रावण, उसमें तू कौन है? अमर्ष छोड़कर सत्य कह। सुन सट सोई रावण बलशीला, हर गिरि जानु जासु भुज लीला। जानु उमापति जासु सुराई, पूजे जेहि सिर सुमन चढ़ाई। तब रावण ने कहा, रे मूर्ख, सुन, यह वही रावण है जिसकी भुजाओं का बल कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी वीरता को महादेव जी जानते हैं, जिनको मैंने मस्तक रूपी फूल चढ़ाकर पूजा है। मैंने अपने ही हाथों से अपने शिर रूपी कमल उतारकर अनेक बार महादेव जी की पूजा की है। रे मूर्ख, मेरी भुजाओं के पराक्रम को दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में अब तक मेरा भय है। मेरे हृदय की कठोरता को दिशाओं के हाथी जानते हैं कि जब जब मैं बरियाई से उनसे जाकर भिड़ा तो उनके दांत मेरा वक्षस्थल लगते ही मूली की तरह टूट गए। जिसके चलने से पृथ्वी
ऐसे डगमगाती है जैसे मत वाले हाथी के चढ़ने से छोटी नौका डगमगा जाती है। वही यह प्रतापी रावण संसार में प्रसिद्ध है। क्या मेरे उस प्रताप को कानों से नहीं सुना है? उसी रावण को तुच्छ कहता और मनुष्य की बड़ाई करता है। रे कपि के छोटे दुष्ट बालक, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुनि अंगद सकोप कहवानी, बोलु समारी अधम अभिमानी। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दलन अनल सम जासु कुठारा। जासु परसु सागर सखर सारा, बूढ़े नृप अगणित बहुधारा। तासु गर्व जेहि देखत भागा, सो नर किमि दश कंठ अभागा। यह सुनकर अंगद ने क्रोध से कहा, रे अधम अभिमानी, संभल कर बोल। सहस्त्र बाहु की अनेक भुजारूपी वन को दग्ध करने के लिए जिसका कुल्हाड़ा अग्नि के समान है, जिसके परशुरूपी समुद्र की प्रबल धारा में अनेक राजा बहुत बार डूब चुके हैं, उसका घमंड भी जिनको देखते ही भाग गया। रे अभागे रावण, क्या वे मनुष्य हैं? राम मनुज कस रे शठबंगा, धनवी काम नदी पुलिंग गंगा। पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्नदान अरु रस पीऊखा। रे मूर्ख रावण, क्या कामदेव कोई साधारण धनुषधारी हैं? गंगा कोई साधारण नदी है? क्या कामधेनु पशु और कल्प वृक्ष पेड़ है? और क्या अन्नदान साधारण दान और क्या अमृत रस है? क्या गरुड़ कोई साधारण पक्षी है और हजार मुख वाले शेष क्या साधारण सर्प और चिंतामणि क्या कोई साधारण पत्थर है? रे मूर्ख रावण, सुन, क्या बैकुंठ कोई साधारण लोक है और क्या श्री रामचंद्र जी की भक्ति कोई साधारण लाभ है? और जो सेना समेत तेरे घमंड को मत कर बाघ को उजाड़ लंका जला के चला गया और अंत में तेरे बेटे को भी मार कर गया। रे शठ, वह हनुमान क्या एक साधारण बानर है? रे रावण, तू सारी चतुरता छोड़कर कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी का भजन क्यों नहीं करता? रे मूर्ख, जो तू श्री रामचंद्र जी का द्रोही हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं रख सकेंगे। वृथा गाल मत बजा, श्री रामचंद्र जी से द्रोह करने पर तेरा ऐसा हाल होगा। राम जी के बाण लगने से तेरे सिर बानरों के आगे धरती पर गिरेंगे। तब उन सिरों को गेंद के समान बंदर चौगान खेलेंगे। राम जी समर भूमि में कोप करेंगे, तब बहुत विकराल बाण छूटने लगेंगे। क्या तब तेरा ऐसा गाल चलेगा? यह विचार, तू श्री रामचंद्र जी का भजन कर। यह वचन सुनते ही रावण ऐसे जल गया मानो जलती हुई अग्नि में घी पड़ गई हो। तब रावण ने कहा, रे मूर्ख, कुंभकर्ण सरीखे तो मेरे भाई और इंद्र को जीतने वाला मेरा बेटा है। तूने मेरे पराक्रम को सुना नहीं, मैंने समस्त चराचर को जीत लिया है। परंतु तुझ मूर्ख का यही पराक्रम है कि बंदरों को जोड़कर उनकी सहायता से समुद्र पर पुल बांध लिया। ऐसे तो बहुत से पक्षी भी समुद्र को लांघ जाते हैं, परंतु वे शूर नहीं हो सकते। मम भुज सागर बल बल जल पूरा, जहां बूढ़े बहु सुर न शूरा। 20 पयोधि अगाध अपारा, को असवीर जो पाई ही पारा। दिगपालन में नीर भरावा, भूप सुयस खल मोहि सुनावा। जो पे समर सुबट नव ना था, पुनि पुनि कहसी जासु गुण गाथा। मेरी 20 भुजाओं में बलरूपी जल भर रहा है, जिसमें बहुत से देवता, मनुष्य और योद्धा डूब चुके हैं। यह था अपार 20 समुद्र है, ऐसा कौन वीर है जो इसका पार पा सके? मैंने तो दिक्पालों से पानी भरा लिया है और तू मुझे साधारण राजाओं का यश सुना रहा है। यदि तेरा मालिक समर में योद्धा है तो तू जिसका गुणानुवाद कर रहा है, तो उसने दूत क्यों भेजा है? क्या बैरी से प्रीति करते उसे लज्जा नहीं आती? रे मूर्ख, कैलाश पर्वत को मथने वाली तू मेरी भुजाओं को देख, फिर अपने स्वामी की बड़ाई करना। भला रावण के समान शूर कौन है कि जिसने अपने ही हाथ से अपने सिर काट अनेक बार अग्नि में हवन किए? इस बात के श्री महादेव जी साक्षी हैं।
जब मैंने अपने कपाल को जलता हुआ देखा तो मेरे माथे पर जो विधाता के अंक लिखे थे मैंने देखा। तब मनुष्य के हाथ से अपना मरना बांचकर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि मैंने जान लिया कि ब्रह्मा जी की यह बात असत्य है। सो वह समझकर भी मेरे मन में कुछ त्रास नहीं है। वृद्ध ब्रह्मा बुद्धि की शठता से लिख गया है। अब तू आकर मेरे सामने दूसरे वीर का बल लाज छोड़कर कहता है। कह अंगद सलज्ज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। लाजवंत कर सहज सुभाऊ, निज गुण निज मुख निज गुण कैसी न काऊ। अंगद ने कहा, सत्य है, तेरे समान संसार में सलज्ज कोई नहीं है। लाजवंत का स्वभाव ऐसा सहज है कि वह अपने मुख से अपना गुण कभी नहीं कहता। सिर और पर्वत की कथा तेरे चित्त चढ़ रही है, जिसे तूने 20 बार कहा, किंतु उसे तुमने कहां रख दिया जिस बल से सहस्त्रबाहु और बाली को जीता। रे मतिमंद, अब तू यह बतला, क्या सिर काटने वाले भी वीर होते हैं? बाजीगर तो अपने हाथ से अपना सारा शरीर काट डालता है, किंतु उसे कोई भी वीर नहीं कहता। मोह के वश होकर फतिंजे जल जाते हैं और गधे भी बहुत सा भार ढोते हैं, पर वे वीर नहीं कहलाते। रे मूर्ख, तू इसे भी समझ। रे दुष्ट, अब बातें मत बढ़ा और मान छोड़कर मेरे वचन सुन। हे रावण, मैं दूत बनकर नहीं आया हूं, किंतु यह विचार कर रघुनाथ जी ने मुझे भेजा है। बार बार इमी कहूं कृपाला, नहीं गजारी जस बधे श्रृंगाला। मन महा समुझी वचन प्रभु केरे, सह्यूं कठोर वचन सठ तेरे। बारंबार उन कृपालु ने ऐसा ही कहा है कि गीदड़ के मारने में सिंह की बड़ाई नहीं होती। रे मूर्ख, राम जी की इस बात को समझकर मैंने तेरे कठोर वचन सह लिए हैं, नहीं तो तेरा मुंह तोड़कर सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। रे नीच, मैं तेरे बल को जान चुका कि तू सूने में पराई स्त्री को हरकर ले आया है। हे राक्षस राज, तुझे बड़ा गर्व है, परंतु मैं श्री रामचंद्र जी का के सेवक का दूत हूं। यदि मुझे राम जी का भय न होता तो तेरे देखते देखते मैं ऐसा कौतुक करता कि तुझे जमीन पर पटक तेरी फौज का नाश कर तेरे गांव को उजाड़ मंदोदरी सहित जनक कन्या सीता को ले जाता। किंतु ऐसा करने पर कुछ बड़ाई नहीं है। जो स्वयं मरा है उसे मारने में वीरता नहीं होती। शराबी, कामी, कंजूस, मूर्ख, अति दरिद्र, अपयशी और बहुत वृद्ध, क्रोधी, रोगी, श्री राम जी से विमुख, वेद विरोधी, अपना शरीर पोषण करने वाला, निंदक और पापों की खानी, ये 14 प्रकार के प्राणी मुर्दे के समान जीते हैं। अस विचारी खल बदोन तो ही, अब जनी रिस उपजावसी मोही। पुनि सकोप कह निश्चर ना था, अधर दशन गही मीजत था। रे दुष्ट, ऐसा विचार कर ही तुझको नहीं मारता हूं, किंतु अब मुझको क्रोध न उत्पन्न करा। तब रावण महाक्रोध सहित दांतों से ओंठ पकड़ता हुआ बोला, रे कपि पोच मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बढ़ कहसी। कटुजल पसी जड़ कपि बल जाके, बुद्धि बल तेज प्रताप न ताके। रे नीच बानर, अब तू मरना चाहता है, छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। जिसके बल से तू कड़वी बातें बक रहा है, उसमें तो बुद्धि बल तेज और प्रताप कुछ नहीं है। प्रथम तो उसको निर्गुणी तथा मान रहित विचार कर पिता ने वनवास दिया, वह दुख तो रहा ही, फिर स्त्री का विछोह, फिर रात दिन मेरा भय लगा रहता है। जिसके लिए तुझे घमंड है, ऐसे मनुष्य अनेक हैं जिनको राक्षस रात दिन खाया करते हैं। रे मूढ़, समझ जा और अपनी टेक छोड़ दे। जब रावण ने श्री रामचंद्र जी को ऐसी निंदा की, तब अंगद गुस्से में भर गए, क्योंकि जो अपने कानों से विष्णु और महादेव जी की निंदा सुने, सो वह पाप उसे गौवध के समान होता है। कटकटाए कपि कुंजर भारी, दो भुज दंड पटक मही डारी। डोलत धरणी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे।
तब अंगद ने कटकटाकर अपनी दोनों भुजाएं पृथ्वी पर पटक दी। पृथ्वी डोल गई तो सभासद घबराकर ऐसे गिरे मानो भय रूपी वायु ने ग्रस लिया। रावण भी गिरते गिरते संभल कर उठ गया। उसके 10 मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े, जिनमें कुछ को तो रावण ने सिर पर धारण कर लिया और कुछ अंगद ने राम जी के पास फेंक दिए। उन मुकुटों को आते देखकर बंदर भागे कि हे विधाता, क्या दिन ही में लूक पड़ने लगे? क्या रावण ने क्रोध कर यह भारी वज्र तो नहीं चला दिया? तब श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा कि हे वानरों, तुम लोग मन में मत डरो। यह न लूक है, न वज्र, न केतु है, न राहु। यह रावण के मुकुट हैं जो अंगद के भेजे हुए आ रहे हैं। तब पवन कुमार हनुमान जी ने कूदकर उन मुकुटों को हाथ से पकड़ लिया और प्रभु के पास ला धरे। तब सूर्य के समान प्रकाशमान उन मुकुटों को रीछ बानर खेल की तरह देखने लगे। वहां रावण क्रोध कर सबसे कहने लगा कि पकड़ो, बंदर को पकड़ लो और पकड़ कर मारो। यह सुन अंगद मुस्कुराने लगे। ऐसे ही सब योद्धा दौड़ पड़े और जहां तहां रीछ बानर जो मिले खा जाओ। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और दोनों तपस्वी भाई को जीते जी पकड़ लो। तब अंगद ने क्रोध कर कहा कि क्या गाल बजाते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? रे कुलघाती, गला काट कर मर जा। हम दूत का बल देखकर तेरी छाती क्यों नहीं फट जाती? रे स्त्री चोर, कुमार्गी, दुष्ट, पापों की राशि, मंद बुद्धि और कामी। रे मूर्ख, क्या तुझे सन्निपात हो गया कि दुर्वचन कह रहा है? इससे अब तू काल के वश हो गया। इसका फल तुझे आगे मिलेगा जब रीछ बंदर चपटने लगेंगे। श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं। रे घमंडी, क्या ऐसी बात कहते तेरी जीभ नहीं गिरती है? परंतु संदेह नहीं है कि युद्ध स्थल में शिर सहित तेरी यह जिह्वा गिरेगी। रे रावण, वह मनुष्य कैसे हैं जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार डाला? रे कुजाति मूर्ख, तेरी 20 आंखें अंधी हैं। तेरे जन्म को धिक्कार है। रे नीच राक्षस, श्री रामचंद्र जी के बाणों के समूह तेरे खून के प्यासे हैं। इसी वास्ते मैं तुझको छोड़ रहा हूं। अब तू क्यों कटु बकवाद कर रहा है? तेरे दांतों को तो मैं ही तोड़ देता, परंतु राम जी ने आज्ञा नहीं दी है। ऐसा क्रोध आ रहा है कि तेरे 10 मुख तोड़ दूं और लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। गूलर फल समान तव लंका, बसई मध्य जनु जंतु वशंका। मैं वानर फल खात न बारा, आय सुदीन राम उदारा। यह तेरी लंका गूलर के फल के समान है कि जिसमें भुनगे के समान निशाचर बसते हैं। मैं बंदर हूं, फल खाने में कुछ देर नहीं लगती, पर श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा नहीं दी है। यह युक्ति सुनकर रावण हंसा कि रे मूर्ख, इतना झूठ बोलना तुझे तूने कहां सीखा है? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा कि था तू तपस्वियों के संग में मिलकर लबार हो गया है। हे रावण, मैं सत्य ही लबार हूं। यदि तेरी 10 जीभें ना उखाड़ लूं। राम जी के प्रताप को स्मरण करके अंगद को क्रोध चढ़ाया तो उन्होंने सभा में अपना पैर अड़ा दिया। जो मम चरण सकसी शठ टारी, फिर ही राम सीता में हारी। सुनो सुवट सब कह दस शीसा, पद गही धरणी पछारहूं कीशा। और बोले, जो मूर्ख हमारा पांव हटा देगा तो श्री रामचंद्र जी लौट जाएंगे और सीता को मैं हार जाऊंगा। तब रावण ने कहा, हे सब वीरों, इस बंदर का पैर पकड़कर पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्ष उठे जहां तहां भटनाना। झपटई करिबल विपुल उपाई, पग न टरे बैठई सिर नाई। तब इंद्रजीत आदि वीर जहां तहां से उठ खड़े हुए और सब अनेक प्रकार से बल और बहुत उपाय करके झपटते, किंतु पांव के न टलने से लज्जित हो सिर झुकाकर बैठ जाते। फिर देवताओं के शत्रु उठकर झपटते, किंतु अंगद का पांव ऐसे ही नहीं हिलता था जैसे हे गरुड़ जी, योगी पुरुष मोहरूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकता। तब मेघनाथ के समान करोड़ों योद्धा प्रसन्न होकर उठे और झपट कर अंगद के पैर को
टालना चाहा पर न टला। तब वे सिर झुकाकर बैठ गए। अंगद का पांव पृथ्वी नहीं छोड़ता था। यह देखकर शत्रु राक्षसों का मद दूर हो गया। जैसे संतों को करोड़ों ही विघ्न होते हैं, परंतु वह नीति नहीं छोड़ते। बंदर का बल देखकर सब मन में हार गए। तब अंगद की ललकार पर रावण स्वयं उठा। तब अंगद जी अपना पांव हटा लिए और बोले, मेरा पांव पकड़ने से तेरा उबार न होगा। रे मूर्ख, तू श्री रामचंद्र जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनते ही रावण अपने मन में संकोच मानकर लौट गया। उस समय तेज नष्ट हो जाने से उसकी सारी शोभा जाती रही। वह सिंहासन पर सिर नवाकर ऐसे बैठ गया मानो सारी संपत्ति खोकर बैठा हो। राम जी जगत के आधार और सबके प्राणपति हैं, उनसे विमुख होकर विश्राम कैसे मिल सकता है। उमा राम कर भृकट विलासा, होई विश्व पुनि पावे नाशा। तृणते कुलिश कुलिश तृण करहीं, तासु दूत पद कहूं किमी टरहीं। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, राम जी की विशाल भृकटी है। संसार उत्पन्न होता और नाश हो जाता है। वह तिनके से वज्र और वज्र से तिनका कर देते हैं। तब भला उनके दूत का पांव कैसे टल सकता है। फिर अंगद ने अनेक प्रकार की नीति कही, किंतु काल के निकट आने से उसे भाती नहीं। तब शत्रु के मत को मथ और श्री रामचंद्र जी का श्रेष्ठ कहते हुए अंगद जी चल दिए। अभी मुख से क्या बड़ाई करूं, तुझे खेला खेला कर मारूंगा। सारे राक्षस अंगद के बल को देखकर मन में बहुत ही दुखी हुए। कपिश्रेष्ठ अंगद जी ने लंका में प्रवेश के समय प्रथम ही उसके बेटे को मार डाला था। सो अब उसका हाल सुनकर रावण दुखी हो गया। ऐसे अंगद जी शत्रु के बल को मंथन कर प्रसन्नता से चल दिए। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया, शरीर रोमांच हो गया और आकर रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए।